दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज 31 जनवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहां पर देख सकते हैं एसआई भर्ती को लेकर के लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती का मापतौल और शारीरिक परीक्षण सोमवार से शुरू हो गया। यूपी और बिहार के अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण प्रयागराज स्थित 18वीं बटालियन इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी परिसर में हो रहा है। यहाँ 8 फरवरी तक ये प्रक्रिया चलेगी। इसमें सफल होने के बाद एक परीक्षा होगी और मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से जो है चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में 68,364 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। यूपी और बिहार के 2052 अभ्यर्थी हैं। इनका शारीरिक परीक्षण सोमवार से आईटीबीपी में शुरू हो गया है। पहले दिन 300 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 192 ही उपस्थित हुए। 31 जनवरी और 1 फरवरी को भी 300 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 2 फरवरी को 250 और पुरुष और 50 महिलाओं को बुलाया गया है। अगली अपडेट देखो आपके सामने है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में लिखा है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए नया विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और 2018 की एलटी गेट शिक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए। इस मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन किया। आयोग के अनुसचिव धर्मेंद्र पांडे ने प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान के नेतृत्व में पहुंचे प्रतियोगी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। उन्होंने प्रतियोगियों को बताया कि समकक्ष चार्ता के विवाद का निराकरण न होने का नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। इस बारे में आयोग की ओर से लगातार शासन से पत्राचार किया जा रहा है। वहीं वेटिंग लिस्ट के मामले में आश्वासन मिला है कि 10 दिन बाद सभी विषयों की क्रमिक रूप से वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। इस मौके पर जो अभ्यर्थी थे कृपा शंकर निरंकारी, रमेश कुमार, राजेश कुमार, बालाजी, अंजनी पांडे आदि मौजूद रहे। तो 10 दिन के बाद जो वेटिंग लिस्ट जारी होने की सूचना है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन को लेकर के अपडेट है कि जो पेरेंट्स कक्षा 6 में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं उनके लिए अपडेट है कि इसमें ऑनलाइन पंजीकरण की जो डेट है वो फिलहाल बढ़ा दी गई है। 8 फरवरी तक इसमें अब आप लोग जो है एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट, इसके अलावा सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट यूपी बोर्ड को लेकर के लिखा है कि डीजी ने मांगे नकल विहीन बोर्ड परीक्षा कराने तैयारी के प्रमाण पत्र देने का डीआरएस को आज अंतिम अवसर है। यूपी बोर्ड की वर्ष 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नकल विहीन और शुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए व्यवस्था पूर्ण होने का प्रमाण पत्र डीआरएस से मांगा गया है। इसमें विशेष रूप से परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर के क्रियाशील होने, डबल लॉक स्ट्रांग रूम तैयार होने का प्रमाण पत्र सोमवार तक उपलब्ध कराना था, लेकिन 39 जिले इसे नहीं दे सके। इन जिला विद्या निरीक्षकों को ये प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए डीजी स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने वर्चुअल मीटिंग कर मंगलवार को तो जो 39 जिले ये प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, ये अब इनको आज दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है। डीजी की तरफ से काफी सख्ती है, इस वजह से यहाँ पर जो है डीआरएस को हाल में उपलब्ध कराना ही होगा। वहीं पर यूपी बोर्ड से एक अपडेट और है कि आज से भेजे जाएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बोर्ड की ओर से परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र भेजने का सिलसिला मंगलवार से आरंभ होगा। प्रवेश पत्रों को 1 सप्ताह के भीतर सभी जिलों में भेजने की तैयारी है। इसके बाद परीक्षार्थी अपने विद्यालय से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। आप लोग जानते हैं कि 16 फरवरी से परीक्षाएं होनी है। ऐसे में सिर्फ 17 दिन शेष रहने से बोर्ड की ओर से परीक्षा को लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज से प्रवेश पत्र भेजने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर सारे प्रवेश पत्र भेज दिए जाएंगे। इसके बाद बच्चे जो है अपने विद्यालय से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर डीएलएड स्क्रूटनिंग का परिणाम जारी। लिखा कि डीएलएड के अलग अलग सत्रों की स्क्रूटनिंग परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से द्विवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 में अलग अलग सत्र के विभिन्न सेमेस्टर के कुल 20,370 प्रशिक्षुओं ने आवेदन किए थे। इनमें 18,670 प्रशिक्षुओं ने परीक्षा परिणाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है।
21 प्रशिक्षुओं के परिणाम जारी नहीं किए गए हैं। 1672 प्रशिक्षुओं के परिणाम में संशोधन किए गए हैं और 175 प्रशिक्षुओं को स्क्रूटनी परीक्षा में सफलता भी मिली है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं अलग अलग सेमेस्टर के 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 अलग अलग सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो अपना जो रिजल्ट है चेकआउट कर सकते हैं। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है पीसीएसजे को लेकर के कि पीसीएसजे प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग ने पीसीएसजे 2022 प्रारंभिक परीक्षा के लिए सोमवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए। प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को 5 जिलों में करवाई जाएगी। पीसीएसजे के 303 पदों पर भर्ती होनी है और इसके लिए जो पद हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार हैं। सबसे ज्यादा पद जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे आपको जनरल के 123 पद, ओबीसी के 81 पद और एससी के लिए 63 पद। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि इसमें करीब 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रारंभिक परीक्षा प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, आगरा एवं मेरठ के विभिन्न केंद्रों पर करवाई जाएगी और 2 पालियों में परीक्षा होगी। आयोग के अनुसार जो अभ्यर्थी हैं वो अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। किसी भी लिखा है प्रारंभिक परीक्षा में होगी नेगेटिव मार्किंग, तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग होगी। पहला प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जो 150 अंकों का होगा, इसे हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। दूसरा प्रश्न पत्र विधि का होगा जो 2 घंटे का होगा और यह प्रश्न पत्र 300 नंबर का होगा। अगली अपडेट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गड़बड़ी के मांगे साक्ष्य। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत संस्कृत, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, गणित व गृह विज्ञान विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मूल्यांकन में गड़बड़ी की जांच अंतिम चरण में है। अभ्यर्थियों के अनुरोध और हाईकोर्ट में योजित याचिकाओं के क्रम में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने तथ्यात्मक अन्वेषण के लिए रायबरेली के अवकाश प्राप्त जनपद न्यायाधीश राजबहादुर सिंह की अध्यक्षता में एकल जांच समिति गठित की थी। आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित जांच के लिए यदि किसी अभ्यर्थी को अपनी बात समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी है तो वे अपना शपथ पत्र से समर्थित लिखित कथन या साक्ष्य कार्यालय अवधि में 3 फरवरी तक जमा करा सकते हैं। 3 फरवरी के बाद लिखित कथन या साक्ष्य पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि ये प्रश्न पत्र में यहाँ पर कुछ गड़बड़ियां हैं तो वो अपना शपथ पत्र जो साक्ष्य जमा कर सकते हैं 3 फरवरी तक। अगली जो सूचना है वो यहाँ पर देखिए है रेलवे को लेकर के। जोश से दौड़े तो 1051 अभ्यर्थी हो गए सफल। रेलवे ग्रुप डी की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सोमवार को अभ्यर्थी कुछ ज्यादा ही जोश से दौड़े और दूसरे चरण के तीसरे दिन की परीक्षा में वजनी बोरी लेकर के दौड़ने वाले कम ही फेल हुए। सोमवार को सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है ठीक रही। तो लगातार आप लोग जानते हैं यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के लिए पीटी परीक्षा का आयोजन चल रहा है, लगातार अपडेट यहाँ से आ रही हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के अपडेट है कि फीस वृद्धि और छात्र संघ के मुद्दे पर शांति मार्च विश्वविद्यालय परिसर से गांधी प्रतिमा बालसन चौराहे तक निकला। छात्र बोले बड़ी फीस वापस न लेने तक ये जो मांग है आंदोलन है जारी रहेगी और महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर आवाज की बुलंद। कल आप लोग जानते 30 जनवरी था तो छात्रों ने यहाँ पर मार्च निकाला है। अंतिम सूचना यहाँ पर है कि 5159 मुख्य आरक्षी जल्द बनेंगे उप निरीक्षक, प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू। 13 दिन तक चले मंथन के बाद विभागीय समिति ने डीजीपी को भेजी सिफारिश। तो 5159 मुख्य आरक्षियों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और जल्दी ही प्रमोशन वगैरह यहाँ पर होंगे। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।